प्रातःकाल उठते ही माता पिता गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं। फिर सविधि सरयू जी में स्नान करके प्रातःकालीन संध्या वंदन तर्पण आदि करते हैं। फिर संतों की सभा में बैठते हैं, वहाँ वेद पुराण इतिहास पुराण की चर्चा वशिष्ठ जी करते हैं। राम जी बड़ी श्रद्धा पूर्वक श्रोताओं की दीर्घा में बैठ करके हाथ जोड़कर मस्तक झुका करके श्रवण करते हैं। गुरु जी के साथ भी रहते हैं तो शौचाचार का कितना ध्यान रखते हैं। सकल शौच कर जाय नहाए, सकल शौच बाह्य अभ्यंतर शौच सब प्रकार का शौच करके स्नान करके नित्य नियम करके तब नित्य निवाहि गुरु ही सिर नाए। और नहीं तो चेले बड़े चतुर होते हैं। हमारे धर्म संघ वाले गुरुजी सुनाते थे, गुरुजी सवेरे भोर में 5 बजे ही धर्म संघ विद्यालय पहुंच जाते थे। अब उनका पक्का नियम था, रात्रि को 2 बजे उठने का नियम था गुरुजी का। और सारा नित्य नियम करके 1 सहस्त्र गायत्री का जप करके पैदल पैदल सेवा कुंज वाले घर से, चाहे जितनी ठंडी हो गर्मी हो बरसात हो, पैदल पैदल गुरुजी ठीक 5 बजे विद्यालय पहुंच जाते थे। तो गुरुजी जाते तो उस समय प्रायः विद्यार्थी कोई स्नान के लिए भाग दौड़ करते हुए दिखाई पड़ते। कोई एक विद्यार्थी था, वो गुरुजी जाते तो बैठा हुआ माला लेकर के दिखाई पड़ा। गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए। गुरुजी बोले, भाई तुम हो तो बहुत छोटे बच्चे, पर तुम बहुत जल्दी उठ जाते हो, कितने बजे उठते हो? तो लगा गुरुजी हम उठते तो आपके आने से 10 मिनट पहले उठते हैं हम। अरे तो 10 मिनट में डोल स्नान और दातुन ये सब कैसे हो जाते? तो नहीं नहीं गुरुजी, हम तो मंत्र से शुद्ध कर लेते हैं। क्या? बोले उठते ही हाथ पैर धोते हैं, मुंह धो करके थोड़ा मुंह पर तेल चिपड़ लेते हैं, लगाए त्रिपुंड माला लेकर बैठ गए। तो कैसे पवित्र हो? तो बोले आपने सिखाया ना मंत्र, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचि। पुंडरीकाक्षा पुनातु पुंडरीकाक्षा पुनातु पुंडरीकाक्षा पुनातु कर लेते हैं। अब फिर जब दोपहर में आप चले जाते हैं, फिर डोल डाल लगता है, तब फिर एक बार यहाँ से एक बार डोल डाल हुआ। मैं गुरुजी ठंड में कौन इतना नहावे धोवे? तब गुरुजी ने नियम बना दिया। तो विद्यार्थी से सबसे पूछते थे कि क्यों वो मंत्र वाला शौच तो नहीं किया है तुमने? अपवित्र वाला स्नान करके तो नहीं बैठे हो? पूरा स्नान करके आए हो ठीक से कि नहीं? संध्योपासन किया है कि नहीं? सकल शौच कर जाए ना है। पवित्रता की बड़ी महिमा है। वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा उपेक्षा यदि किसी की हो रही है तो शौचाचार की बहुत भारी उपेक्षा हो रही है। आचार विचार का तनिक भी बोध नहीं। जितना संभव है उतना भी लोग नहीं कर रहे हैं। बहुत सी चीज़ें हैं वो आज के परिस्थिति में कम संभव हैं, लेकिन जितना संभव हो उतना तो करें। अब मजबूरी हो गई शौच के बाद मिट्टी से हैंड वॉश से हाथ धोना, लेकिन मिट्टी का प्रयोग कितने लोग करते हैं? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अवश्य करना चाहिए। मिट्टी के प्रयोग के बिना चाहे जितना हैंड वॉश लगा लो, चाहे जितना साबुन लगा लो, मिट्टी के प्रयोग के बिना शुद्धि संभव नहीं है। और इसका एक वैज्ञानिक हेतु है शास्त्री जी। मल रूक्ष नहीं होता, स्निग्ध होता है, और कुछ न कुछ स्निग्धता हाथ में रही जाती है, और मिट्टी से ही वह स्निग्धता समाप्त होती है। इसे बिना मिट्टी के संभव नहीं। हम तो कई बार अपने मन में सोचते हैं कि अपने छात्र जीवन में, विद्यार्थी जीवन में जैसी शुचिता हमारे में थी वैसी अब साधु जीवन में नहीं है। खुले में
जाना क्रिया के लिए और कम से कम 3.5-4 किलो पानी लेकर के शौच के लिए जाना, और वहाँ से बढ़िया आधा कमंडल मिट्टी खोद के लाते थे, बढ़िया उससे खूब शुद्धि करते थे। खुली नाली, चाहे जितनी मिट्टी बहाओ, कोई संकट ही नहीं। पैर में, दोनों पैर में लगाओ, हाथ में लगाओ, पात्र में लगाओ। अब ऐसे बाथरूम बन गए हैं कि उनमें आधा कमंडल मिट्टी आप लगाओगे, एक सेर मिट्टी लगाओगे तो थोड़े दिन में लोग हाथ जोड़ लेंगे, महाराज पेड़ के नीचे रहो, अब घर में रहने की जगह नहीं है। परिस्थिति ऐसी आ गई। लेकिन फिर भी हम मिट्टी अवश्य रखते हैं, और एक बार कम से कम पर्याप्त मिट्टी शुद्धि में जो होनी चाहिए वो एक बार जरूर लगाते हैं। अब तुम्हारा बाथरूम चौक होए तो होए, मत ठहराओ अपने बाथरूम में, मत ऐसी जगह में रुकाओ, लेकिन बिना मिट्टी के शुद्धि संभव नहीं। महाभारत में एक प्रकरण है, हम उसका स्मरण करते हैं, संकेत मात्र में स्मरण करते हैं। एक ब्रह्मचारी उत्तंक, जो अपने गुरु जी से पढ़ने के बाद समावर्तन के समय गुरु दक्षिणा अर्पित करना चाहता था। गुरु जी ने कहा कि तुमने बहुत निष्काम भाव से, समर्पित भाव से सेवा की है, हमने तुम्हारी गुरु दक्षिणा मान ली, अब आवश्यकता नहीं है। नहीं गुरु जी, कुछ तो बताइए। तो गुरु जी बोले, गुरु माता से पूछ लो। तो ब्रह्मचारी गुरु माता के पास गया। उन्होंने कहा, अयोध्या महाराज, कलमाश पाद की महारानी जो महासती मदयंती हैं, उन मदयंती के कर्ण का कुंडल हमको चाहिए। उस कुंडल की बड़ी महिमा थी। उस कुंडल को धारण करने वाली स्त्री को कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी, अमृत का क्षरण होता था उससे। अत्यंत दुर्लभ कुंडल थे, वो कुंडल चाहिए। ब्रह्मचारी गया सभा में, महाराज सौदास से कहा, तो उन्होंने कहा कि रे ब्राह्मणों का, ऋषियों का अंतःपुर में कोई रोक टोक नहीं है, आप जाओ मांग लो। तो अब बड़ी विचित्र बात है, महाभारत का प्रसंग है। इतना पवित्र त्रिकाल संध्योपासन करने वाला, त्रिकाल स्नान करने वाला, दोनों समय समिधाधान करने वाला, वेद पाठ करने वाला ब्रह्मचारी अंतःपुर में गया तो उसे महासती महारानी मदयंती का दर्शन नहीं हुआ। दासियां दिखाई पड़ी, महारानी नहीं दिखाई पड़ी। लौट के फिर आया महाराज के पास, बोले महाराज वहां तो महारानी है ही नहीं। कहा, ब्रह्मचारी जी वह परम पवित्र आचरण वाली है, बहुत शौचाचार संपन्ना है और महासती हैं। जरूर तुम्हारे जीवनचर्या में कोई अशुद्धि आ गई होगी, उस अशुद्धि के कारण उस महासती का तुम दर्शन नहीं कर पाते। उन्हें विचार हुआ कि अरे मुझसे कौन सी आचार विचार में गड़बड़ी हो गई। ध्यान दे करके उन्होंने देखा तो समझ में आया कि हम मार्ग में बड़े भूखे थे। वृक्ष से, अयोध्या के निकट बगीचे में वृक्ष से पका हुआ फल नीचे गिरा था, उसको हमने जल था नहीं तो बिना धोए ही खा लिया, और फिर सोचा कि फल तो ऊपर से खाया है और अब क्या हाथ धोना। ऐसा हम लोग सोचते हैं ना कि ऊपर से खा लिया, अब क्या हाथ धोना, अब क्या आचमन करना, ये तो ऊपर से ऐसे ऐसे टुकड़ा डाल लिया, अब क्या है इसमें। तो ठीक से आचमन नहीं किया था, फल खाकर आचमन नहीं किया, जूठे मुंह रह गए। उसी के कारण एक इतने तपस्वी सदाचारी वेद पाठी ब्रह्मचारी को एक सती नारी का दर्शन नहीं हुआ। तो जो भगवत साक्षात्कार की बात करते हैं और शौचाचार की घोर उपेक्षा करते हैं, उनके जीवन में कैसे होगा। श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी के चरित्र में नाभाजी क्या लिखते हैं, सदाचार ज्यों संत प्राप्त जैसे करी आए,
सेवा सुमिरण सावधान, चरण राघव चितलाए। शौचाचार, हाँ क्या कहना। इसलिए राम जी सकल शौच करी जाए नहाए, सकल सोच करी जाए नहाए। नित्य निवाही गुरु ही पहीं आए, नित्य निवाही गुरु ही पहीं आए। नित्य निवाही मुनि सिरुनाए, नित्य निवाही मुनि सिरनाए। अब गुरु जी के चरणों में बैठकर क्या करते हैं? बोले वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। ये निर्देश देते हैं